क्या आप भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित रखते हैं और आप एक छात्र हैं जिसने स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति का नाम केवल उड़ते उड़ते बातों सुना होगा, लेकिन उसके बारे में तो जानता नहीं होगा, और अब तक आपके मन में ये ख्याल रहा होगा कि छात्रवृत्ति केवल बड़े क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को ही मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आप लोगों को छात्रवृत्ति संबंधित यानी जो कक्षा 6 से लेकर 12th तक पढ़ता है वो किस प्रकार से सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उन्हीं योजनाओं में से मैं कुछ योजनाओं को आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं आपको बताता हूं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप मध्यम वर्गीय परिवार के होते हुए भी आपकी पढ़ाई थोड़ा सा करके आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई न रुके और निरंतर बनी रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि आप अच्छी प्रकार उसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको नंबर 1 बताने वाले हैं कि स्कॉलरशिप में NMMS मतलब नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में एकदम ध्यान से और अस्थिर होकर इस वीडियो को देखिए, आप अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। यदि आप पेरेंट्स होंगे तो आप अपने बच्चों को जरूर ये सलाह देंगे, या बड़े भाई देख रहे होंगे तो अपने छोटे भाई जो कि इस क्लास में पढ़ रहे होंगे उनको बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1, जैसे कि हम देखते हैं स्कॉलरशिप में बहुत सारी स्कॉलरशिप है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नंबर 1, जिसका नाम है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, मतलब नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसका नाम है NMMS एग्जाम। यह कौन भरता है? ये जो कक्षा 8 के विद्यार्थी होते हैं, मतलब जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ते हैं वो इसको भरते हैं। इसमें क्या होता है तो देखिए, इसमें जो 1 लाख मेधावी छात्रों का चयन किया जाता है, मतलब यह सभी राज्यों में लागू होता है, और जितने भी छात्र उसमें से 1 लाख छात्रों को लिया जाता है, जिनको 4 वर्षों तक 12,000 रुपया प्रति सालाना के हिसाब से 4 वर्षों तक दिया जाता है, मतलब 12 चौक 48,000। मतलब यदि आप कक्षा 8 में पास कर लेते हैं तो क्लास 9th से लेके 12th तक, मतलब कक्षा 9 में, 10 में, 11 में, 12 में 4 वर्षों तक आपको केंद्र सरकार की तरफ से ये मिलेगा स्कॉलरशिप। आइए जानते हैं कि आवेदन करने का तरीका क्या होता है। तो आवेदन करने का ऑनलाइन तरीका होता है। कैसा तरीका होता है? ऑनलाइन तरीका होता है। अब जानते हैं क्या सर, ये फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है? तो नहीं मेरे प्यारे भाई, नहीं देना पड़ता, ये निःशुल्क होता है। हाँ, कुछ पैसा लगता है, यदि कोई आप जैसे गए वहाँ पे कंप्यूटर के दुकान पे उसको भरवाने के, तो वो 50-60 या जो कुछ भी ले सकता है। फिर चलिए आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। किसके बारे में? डॉक्यूमेंट के बारे में, कि इसमें सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कि हम इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है, कैसे भर पाएंगे। देखिए डॉक्यूमेंट में तो लगभग सभी का आधार कार्ड बना ही होगा, तो आधार कार्ड लगेगा, प्लस कक्षा 7 में, मतलब वो कक्षा 7 में कम से कम 55%, कक्षा 7 में जब 8 पास करेगा तो उसमें कम से कम 55% से ऊपर उसका परसेंटेज होना चाहिए। लगभग सबका हो जाता है, अभी लोग जिस विद्यालय से पढ़ते हैं वो 55% पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपको देना पड़ेगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, प्लस आपके पास आय, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब कि आय, जाति, निवास, ये सब होना चाहिए। साथ ही साथ अब इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, ये सन 2008 ईस्वी से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई स्कॉलरशिप है। ये भी बताएंगे कि देखिए ये क्यों देना शुरू किया गया। देखा ये गया कि बच्चों का जो शिक्षा स्तर था वो धीरे धीरे घटने लगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण, बेरोजगारी के कारण, जैसे पेरेंट्स क्या करते थे, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा बताइए। तो इन्हीं कुछ सब को देखते हुए शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सन 2008 ईस्वी में केंद्र सरकार ने इस परीक्षा योजना को आरंभ किया था, जिसमें वो कुछ सहायता देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब बता दें ये सभी राज्यों में यानी हर स्टेट में चलता है, और हर स्टेट में अपने अलग अलग महीने के हिसाब से पेपर हो जाता है, अलग अलग महीने से रिजल्ट निकलता है। तो जैसा कि आप बता दें, देखिए यहाँ पे दिया गया वेबसाइट का नाम है YET.NTA.AC.in। ये वेबसाइट है जिससे कि आप इसके बारे में जान सकते हैं।